नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना समाज सेवक सागर उटवाल आज ये वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 3-4 दिनों से एक विषय हम लोग देख रहे हैं मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। हमारे महाराष्ट्र में जो पुणे है, पुणे में एक शहर है स्वारगेट करके जगह है। वहाँ पर एसटी स्टैंड में, जो गवर्नमेंट का बस स्टैंड होता है, एसटी का बस स्टैंड है स्वारगेट का पुणे में, वहाँ पर शिवशाही बस, जो जैसे एसटी की बसें होती हैं उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो उसमें एक बस को शिवशाही बस का नाम दिया गया था। उस बस में अभी बताया जा रहा है कि वो बस वैसे बंद थी, उसके बारे में बताऊंगा आगे आपको। उस बस में एक बलात्कार की घटना हुई है, ऐसा गुना स्वारगेट पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ। अब ये घटना है 25 तारीख की, 25 फरवरी की। 25 फरवरी को ये घटना होती है। सुबह 5:30 से 5:45 के दरमियान एफआईआर में ये लिखा गया है, ये समय नोट किया गया है। और उसके बाद में 26 तारीख, जो दूसरा दिन 26 तारीख थी, 26 तारीख को ये एफआईआर लॉन्च होता है स्वारगेट पुलिस स्टेशन में। और एफआईआर लॉन्च होने के 70 घंटों के अंदर ही पुलिस ने जिस आरोपी के नाम पर ये गुना दाखिल हुआ था, बलात्कार का आरोप जिस पर लगाया गया, दत्तात्रेय गाड़े उसका नाम है। दत्तात्रेय गाड़े को पुलिस ने 70 घंटों के अंदर ही अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको माननीय न्यायालय के सामने हाजिर किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए 14 दिन का पुलिस कस्टडी मांगा था, हिरासत मांगी थी उसकी, पर माननीय न्यायालय ने 12 दिन की हिरासत पुलिस को दी है उस दत्तात्रेय गाड़े नाम का जो आरोपी है अभी इस केस में उसकी। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का अभिनंदन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पर, अपने इंस्टाग्राम पर और भी सोशल साइट्स पर। हम इस विषय को जैसा देख रहे हैं, ये विषय उससे कुछ अलग जा रहा है। अभी 25 तारीख को उस शिवशाही बस में बलात्कार होने के बाद 26 तारीख को गुना दाखिल होता है। वो एक महिला है जिसने ये गुना दाखिल किया है, जिसने एफआईआर लॉन्च किया है पुलिस स्टेशन जाकर। अब ये गुना दाखिल होने के बाद जब आरोपी अरेस्ट हो गया, आरोपी के वकील को मीडिया ने सवाल किया, तो उस सवाल का जवाब देते हुए वो वकील ने बताया कि ये जो भी गुना दाखिल हुआ है 376 का रेप केस जो दाखिल हुआ है, मतलब दोनों की सहमति थी, आपसी सहमति से ये हुआ है। मतलब उसके बाद ये जो बस में हुआ है ऐसा करके उधर बताया गया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो एसटी महामंडल है उसका बोलो, उसके स्टाफ का बोलो, हमारी जो वहाँ की पुलिस है, स्वारगेट जो परिसर है, स्वारगेट का बस स्टैंड है, एसटी बस स्टैंड, वहाँ की पुलिस हो गई। अपन खड़े रह के ऐसा आवाज मारते, इतने अंतर पर पुलिस स्टेशन है, पर भी वहाँ पर ऐसी घटना होना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि आज एक बस स्टैंड अपन बोलेंगे तो वहाँ पर हमेशा पब्लिक होती है, लोग आते जाते बस पकड़ने के लिए, वहाँ पर बस खड़ी होती है, स्टैंड है क्योंकि वो बड़ा बस स्थानक है। तो ऐसी जगह पर अगर ऐसा कुकर्म हो रहा है, अब ये स्वेच्छा से हुआ है, अपनी मर्जी से हुआ है या विरोध में हुआ है, मतलब जबरदस्ती से किया गया है, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का भाग है। लेकिन ऐसी सार्वजनिक जगह, एसटी का बस स्टैंड, और उसमें भी एसटी की बस, शिवशाही नाम की बस, उसमें जाकर अगर ये ऐसे कांड होंगे तो फिर जो हमारी सार्वजनिक जगहें हैं तो फिर ये लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। अगर लोग ऐसी भावना लेकर वहां पर कर रहे हैं जाके ऐसा काम, तो फिर आदमी ने क्या समझना मांगता है।
तो मैं माननीय उच्च न्यायालय से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसको फास्ट ट्रैक पर लेकर जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो। क्योंकि जब ये विषय सामने आया तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो वकील पत्रकारों से कह रहा है कि यह उनकी मर्जी से हुआ है, स्वेच्छा से हुआ है। पर अगर यही स्वेच्छा से हुआ था तो फिर वो जो आरोपी है दत्तात्रेय गाड़े, ये वहां से भागा क्यों? यही सवाल पत्रकारों का भी था उनसे। और भागने के बाद पुलिस ने उसको 70 घंटे में अरेस्ट किया है ढूंढ के। तो इसके वजह से वहां पर ये बलात्कार का गुना दाखिल हुआ है। तो पुलिस से भी ये निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष जांच करके, किसी के भी पक्ष में ना जांच करके, अगर ये बलात्कार का मामला है तो ये जो आरोपी है, क्योंकि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। बस स्थानक जैसे सार्वजनिक जगह पर एक बस, शिवसाई नाम की बस, जो किसी तकनीकी खराबी के कारण बस स्टैंड में खड़ी थी, उस बस में जाकर अगर ऐसा कुकर्म ये लोग करेंगे तो ये समाज किस तरफ जा रहा है, समाज की सोच किस तरफ जा रही है, इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ऐसी सार्वजनिक जगह जो महिलाएं, बच्चे जाते हैं, माताएं बहनें जाती हैं, फिर तो ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं एसटी महामंडल से निवेदन करूंगा और पुलिस विभाग से निवेदन करूंगा कि ऐसी सार्वजनिक जगहों पर पुलिस की गश्त बढ़नी चाहिए। अभी ये बताया जा रहा है कि जो दत्तात्रेय गाड़े नाम का जो शख्स है, जिसको इस 376 के केस में दाखिल अरेस्ट किया है, वो सराइक गुनहगार है। उसके ऊपर बहुत सारे पहले भी गुना दाखिल है पुणे जिले में। तो ऐसे लोग सार्वजनिक जगहों पर घूमते हैं, उसके बाद में ऐसे कुकर्म करते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारी सार्वजनिक जगहें आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए सेफ नहीं है। तो मैं सभी सरकारी विभागों से, जो भी एसटी महामंडल हो गया, जैसा पुलिस हो गया, जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जिनका भी नाम इसमें आए, सभी से निवेदन है कि ऐसी सार्वजनिक जगहों पर हमें जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग भी ध्यान रखिए, खुद ने भी अपन ने जागरूक होना मांगता है। और सभी डिपार्टमेंट को भी निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक जगहों पर पुलिस हो गया या एसटी का डिपार्टमेंट, इन्होंने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी काम वहां पर ना हो जिससे हमारा समाज, मतलब समाज में लोगों की बदनामी हो। ये तो बहुत ही बेकार काम हुआ है। तो मैं फिर से एक बार न्यायालय से निवेदन करूंगा कि आप इस पर निष्पक्ष जांच करा कर पुलिस से, क्योंकि अगर ये स्वेच्छा से हुआ है तो कोई ऐसा आदमी फंसना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर उसने ये जबरदस्ती से किया है और ये अगर बलात्कार है तो उस आरोपी को इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सार्वजनिक जगहों पर जन जागृति की बहुत आवश्यकता है। तो सभी से निवेदन है कि आप भी ऐसे विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया देकर लोगों को जागृत कीजिए। और कहीं पर भी आपको ऐसी चीजें अगर दिखाई देंगी सार्वजनिक जगहों पर तो उनका विरोध कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।